हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, जो स्क्रीन पर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, दिस प्रॉब्लम इज़ टेकन फ्रॉम पाथफाइंडर बुक। और जो हमारा चैप्टर है वो है इम्पल्स एंड मोमेंटम। उसका जो है बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देख पा रहे ना, तो मैंने इस क्वेश्चन को ना, जितने कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं ना, उन सबको मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अगर आप ये चलते हो ना, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका मतलब ये देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा इसमें, है ना। तो ये अच्छा आप कह सकते हो मटेरियल है, जो हमें इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ों को एक ही क्वेश्चन में कवर करा सकता है। तो मेरा आपसे सजेशन या रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी शुड रीड द क्वेश्चन। द रिमोट कंट्रोल्ड कार ऑफ मास स्मॉल m कैन मूव ऑन अ लॉन्ग प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M दैट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये हमें डायग्राम बना रखा है। The mechanism of car is so designed that it always moves on a plank with a constant velocity v with respect to the plank। भाई साहब, इनको जो है इनके रेस्पेक्ट में, अगर आप यहाँ कोई भाई साहब खड़े हो जाएं प्लैंक पे, तो प्लैंक को हमेशा ये लगना चाहिए, इस आदमी को हमेशा लगना चाहिए कि दिस इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू हिम। ठीक, ओके। अब क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द फ्लोर इज म्यू। कि भाई ये जो फ्लोर है और जो प्लैंक है, इनके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के बराबर दे रखा है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज जी, वो तो सिंपल है, जी दे रखा है, अगर जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हाउ विल द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर वेरी विद टाइम टी आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन। मतलब जब ये चलना स्टार्ट करेगा उसके बाद टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी ना, बच्चा, हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें कंसेप्ट वगैरह लग सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पहला कंसेप्ट ये है कि आप ज़रा समझो कि प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या लगना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए। अब ज़रा आप सोचो कि अगर किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम आपका जो एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, दैट मस्ट बी ज़ीरो। अगर किसी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तभी तो उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। अच्छा, अगर प्लैंक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्लैंक का होगा वही एग्जैक्टली एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का। ये पहला कंसेप्ट था, बात समझे। तो ये पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक इज जीरो। और यू कैन से बोथ ब्लॉक एंड प्लैंक आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन इन ग्राउंड फ्रेम। बात समझे क्या। तो मैंने भैया उनका एक्सेलरेशन मान लिया ए और ए दोनों का, क्योंकि सेम है। अब देखना ध्यान से, जैसे ये मान लो टी इक्वल टू 0 पर ये जस्ट चलना चालू किया, उसका स्पीड था v1। ये ब्लॉक, मैं हर जगह ब्लॉक लिखा है मैंने कार के प्लेस पे, ठीक है। तो जहाँ भी ब्लॉक है समझना मैं कार की बात कर रहा हूँ, टॉय कार। तो ये जो ब्लॉक है, इसको मैंने टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी दिया v1, या रिमोट कंट्रोल से हमने उसको वेलोसिटी v1 दे दिया, ठीक है। तो जस्ट उसी टाइम पर इस पर एक इम्पल्स आएगा बड़े वाले ब्लॉक पे, जिसको हम प्लैंक कह रहे हैं। तो हमने मान लिया कि टी इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी आ गया v2, ठीक है। अब चूंकि इस पर v2 आ गया, तो इसका फ्रिक्शन जो लगेगा ग्राउंड उसको प्रोवाइड करेगा, वो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, ठीक है। यही फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एक तरीके से उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे पाएगा। तो आप अगर देखो पूरे इनको एज ए सिस्टम मानते हो, तो जो फोर्सेस स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लग रहे हैं, ये है ना, ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे। तो अगर आप इन्हें एज अ सिस्टम मानते हो, तो सिर्फ F है, F इकलौता ऐसा है अनबैलेंस फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। बाकी जो फोर्सेज है वो तो इंटरनल है, M और कैपिटल M के बीच में, ठीक है। तो इस पर हमने सिस्टम में नेट फोर्स इक्वल टू ma लगाना है, और कुछ देखते हैं, देखना ध्यान से। यही सेम चीज़ मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर m और कैपिटल M, मतलब इन दोनों को मैंने सिस्टम मान लिया, देन नेट अनबैलेंस फोर्स इज F, ये वाला फोर्स F हो जाएगा, विच आर एक्टिंग बिटवीन, है ना। एंड अच्छा, इसमें और देखो
कि द फोर्सेज विच आर एक्टिंग बिटवीन एम एंड कैपिटल एम विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो हम उसको इग्नोर मार देंगे एज ए सिस्टम मानते वक्त, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, एम ए, देखना जरा ध्यान से, एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, नेट फोर्स एम ए हो गया, और चूंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो आप क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन। एन क्या होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल मिलेगा एन, मैं इसको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, अभी एन नॉट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये जो एन नॉट हमारे पास आया है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू जी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन से ये निकल के आता है कि ए जो आएगा वो आएगा म्यू इंटू जी। चलो एक एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, और यू कैन से दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड प्लैंक। समझ में आ रही बात? तो प्लैंक का एक्सेलरेशन भी ए है, ब्लॉक या कार का भी एक्सेलरेशन ए है। अब जरा प्लैंक पे वापस आओ, इस प्लैंक पर इसका ए इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी शुरुआत में इस डायरेक्शन में था, तो ये जो ए होगा दैट ए विल बी रिटार्डिंग दी मोशन ऑफ दिस प्लैंक, क्योंकि वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि जो भी ए है ये वाला, वो उसका वैल्यू कर देगा 0, ठीक है। तो हमें वो टाइम चाहिए बेसिकली। तो मैंने क्या बोला, थर्ड कंसेप्ट, दिस विल, एक मिनट, ये ए नहीं आएगा, दिस विल, जो ए आया हमारे पास इसके बारे में बात चल रही है, दिस विल रिटार्ड द प्लैंक, है ना, एंड आफ्टर सम टाइम प्लैंक विल कम टू रेस्ट। हमने बोला कि मान लो जो टाइम और टी डैश है, जिस टाइम पर प्लैंक कम टू रेस्ट होगा या उस पर रेस्ट पर आएगा बच्चे, वहाँ पे हम लगाया फर्स्ट इक्वेशन, v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v तो 0 करना है, और u क्या था, t इजकल टू 0 पर प्लैंक का वेलोसिटी था v2, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन विच इज़ a म्यू इंटू जी। तो यहाँ पुट कर दो, टी डैश आ गया v2 अपॉन म्यू जी। अभी हमें क्वेश्चन में v2 और v1 नहीं दे रखे हैं, तो हमारा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड कार एट टी इजकल टू 0। बात समझ में आई क्या, कार एंड प्लैंक, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, वही बोला मैंने। अब हमें एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज v, और वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखना, प्लैंक आपका जा रहा है पीछे और कार जा रही है आगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको देखना है इस कार का इसके रेस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो आप, v1 माइनस v2 कर दो, क्या वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं ना उसको माइनस कर देते हैं जिसको देख रहे होते हैं ना। तो v1 को देख रहे हैं तो v1 तो लिख दिया, v2 को अगर v2 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप या प्लैंक के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी आपको छीन के इसमें उल्टा करके चिपका देनी होती है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो v1 माइनस v2 हो गया, चूंकि इनकी डायरेक्शन उल्टी है तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो ऐड हो जाएंगे, सिंपल वेक्टर का है हिसाब किताब। तो ये हमें एक रिलेशन निकल के आता है। अब इस इक्वेशन में दो अननोन है, v1 और v2, हमारा काम नहीं बनेगा, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ना तो v1 पता है ना तो v2 पता है। तो अब क्या किया जाए, अब मैंने एक चीज़ और सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो क्लिक नहीं करता है और यहाँ पे आके बच्चा फंस जाता है। वो क्या, सुनना कि t इजकल टू 0 पर जैसे इसका मोशन स्टार्ट होता है, इस प्लैंक को मिला इम्पल्स, तो उसके पास आ गई वेलोसिटी v2, है ना। अच्छा, अब इस प्लैंक में यहाँ पर नीचे लगता है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे लगता है एन नॉट नॉर्मल। देखना ध्यान से, क्या ये f, क्या ये इम्पल्सिव है नेचर में, तो आंसर है नहीं। क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या था, म्यू के इंटू एन था ना। हाँ, म्यू तो भाई ठीक है कांस्टेंट है, ये अगर ये इम्पल्सिव हो जाएगा तो ये भी इम्पल्सिव हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो दिस एन नॉट जो है, एन नॉट, दिस इज नॉट इम्पल्सिव। यहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स आया नहीं इम्पल्सिव, या कोई भी ऐसा फोर्स नहीं आया जिसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो और वो इम्पल्सिव, यहाँ पे है ही नहीं। इनके बीच फोर्सेज हॉरिजॉन्टल लग रहे थे जो भी था, इसका मतलब है कि एन नॉट इज नॉन इम्पल्सिव, सो एफ विल बी, अगेन एफ विल बी योर नॉन इम्पल्सिव। तो अगर ये नॉन इम्पल्सिव है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया, पूरे सिस्टम में अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत वीक फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव है, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज को हम लोग वीक फोर्सेज मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो एक इसका मोमेंटम आगे की तरफ है, इसका मोमेंटम पीछे की तरफ ग्राउंड फ्रेम में, तो नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो मोमेंटम था पूरा सिस्टम रेस्ट पर था, है ना। तो मैंने वही किया, यहाँ पे लगाया मैंने mv1 माइनस mv2, क्योंकि एक का मोमेंटम प्लस है, दूसरा मोमेंटम माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो 0 होना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास निकल के आया
V2 इजकल टू एम वी वन अपॉन कैपिटल एम। अब एक रिलेशन हमारे पास ये था V1 प्लस V2 इजकल टू V, और एक रिलेशन ये निकल गया। इन दोनों से आप सॉल्व करोगे, वो आप सॉल्व कर लेना, बहुत टाइम हो गया है इसमें, तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तो जैसे आपने V2 निकाला ना, इस V2 उठा के यहाँ पे चिपका दो तो आपको V1 मिल जाएगा, फिर V1 मिल गया तो इसी एक्सप्रेशन से V2 भी मिल जाएगा। तो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, V1 आ गया और आपके पास V2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा था कि यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो कि किस तरीके से कार की वेलोसिटी फ्लोर के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगी टाइम के साथ, ठीक है। तो वही है, हमें V1 पर फोकस करना। तो हमने टाइम निकाला था कि इस टाइम पर जो है, इस टाइम पर प्लैंक जो होगा रेस्ट पर आ जाएगा। उससे पहले पहले क्या हो रहा था, उससे पहले पहले क्या हो रहा है वो देखो। उससे पहले हो रहा था कि जो आपका ब्लॉक है, दैट दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग and towards right and it has initial velocity of v1। ये एक्सेशन कांस्टेंट था म्यू इंटू जी, हमने निकाल लिया है इसका। तो वेलोसिटी किसी टाइम पर क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन लगाओगे मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप ये लगाओगे और जैसे लगाओगे आपके पास ये पता है v1 और आपको a म्यू इंटू जी दे रखा है और टाइम तो वेरिएबल है ही है, तो रख दो यहाँ पे v1 प्लस म्यू इंटू जी इंटू टी, ठीक है। V1 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, आपके पास मिल गया V1 डैश। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और वो जो टाइम आपने लिया है दैट मस्ट बी लेस देन t डैश। ऐसा क्यों, क्योंकि t डैश के बाद क्या होगा, ये प्लैंक तो रेस्ट पर आ जाएगा t डैश के बाद। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट रहनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो भी कार की वेलोसिटी है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट रहनी है। अगर प्लैंक रेस्ट पर आ गया मतलब ये फ्लोर का फ्रेम जो है अब वो प्लैंक का फ्रेम हो गया एक तरीके से, ठीक है। और तो इससे जो भी चलेगा वो पहली बात तो कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर V2 0 हो गया या V2 डैश बोल दो किसी टाइम पर, अगर वो 0 हो गया तो V1 जो भी था वो किसके इक्वल आएगा, V के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो वही बात बोला मैंने, तो ये तो था t लेस देन t डैश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, और जब t का वैल्यू जो है t डैश से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वो v के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन, लेकिन आई होप अगर आपने सारे स्टेप मेरे साथ फॉलो किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने बहुत बाकायदा ये सारे स्टेप लिखे भी हैं ताकि आप खुद से भी पढ़ के ना बहुत हद तक समझ जाओ सारी चीज़ें।